this edition, we're also joined by the Chief Minister of Himachal Pradesh. जी जयराम ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से ये अटैक किया गया है, साफ तरीके से लगता है कि कांग्रेस ने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया, जबकि रिपब्लिक टीवी अकेले एक ऐसा नेटवर्क है जिसे सवाल उठाया था जो पालघर में हुआ था। और निश्चित रूप से बहुत निर्भीक होकर के अर्नब जी ने इस सारे विषय को उठाया। साधु समाज पर हमला होता है, हमला ही नहीं हत्या होती है और सार्वजनिक रूप से होती है। हमलावर वहां पर इकट्ठा होकर के लॉकडाउन के दौरान वहां पर उपस्थित होते हैं, लाठियां लेकर के साधुओं की हत्या हो जाती है और उस पर प्रश्न खड़ा करना, ये दूसरे जो है, मैं समझता हूं कि एक तरफ से साधु समाज के ऊपर बहुत बड़ा जो है ये हमला हुआ, उनकी हत्या हुई और उसके बाद लोकतंत्र की हत्या करने की दृष्टि से और एक प्रयत्न किया जाता है, हमला किया जाता है अर्नब जी के साथ, उनके परिवार के साथ। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे देश के अंदर है। एक तरफ से हमारा देश और दुनिया किस प्रकार से इस दौर में से गुजर रही है और ऐसे हालात में ऐसी परिस्थिति पैदा करना, ये निश्चित रूप से है निंदनीय है। और जो हमलावर खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उनको भेजा गया था इस काम के लिए भेजा गया था कि जवाब देना है। अरे जवाब देने के लिए लोकतंत्र में व्यवस्था है, आप अपनी बात कहिए, खुलेआम कहिए, उसमें कौन रोक रहा। लेकिन इस प्रकार से जानलेवा हमला करना, ये लोकतंत्र में जो है बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जा सकती है, निंदा करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इसमें भाग लेने के लिए, जो लोग इसमें जो है वो हमला करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए वो इस षड्यंत्र के पीछे। मुख्यमंत्री साहब, मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस पे सवाल उठने चाहिए? क्योंकि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी साफ तरीके से कहते हैं कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया है, पर जबकि ये देखा गया कि कहीं ना कहीं दबाव डाला गया पुलिस के ऊपर और एफआईआर में नाम नहीं लिखा गया कि ये आखिरकार किसने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया। हाँ, मैं उसी बात को कह रहा हूं। एक तरफ से साधु समाज के ऊपर हमला, उनकी हत्या और उस पर आवाज बुलंद करने वाला मीडिया, और मीडिया में खासतौर से हमारे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से इस मसले को उठाया, और उससे ही लग रहा था कांग्रेस इस सारी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और ऐसे लग रहा था कि सारे हालात जो है इस प्रकार के जो बने हैं, तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की जो है पूरे देश ने ठान ली है। वो सारी बात को लेकर के वो परेशान होकर के अपनी बात को कह नहीं पाए और उसके बाद सीधा हमले की योजना षड्यंत्र करके, साजिश करके की गई, और ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में मेरा तो मानना है कि सरकार की नीयत पर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। हमलावर हमला करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का जिक्र नहीं होना, ये सचमुच में सब जाहिर होता है कि कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है ऐसी परिस्थिति में। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा आपसे मुख्यमंत्री साहब, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जिन लोगों ने आज अर्नब गोस्वामी और श्यामावतार रे गोस्वामी के ऊपर हमला किया है, उन्हें उनके साथ सख्त तरीके से डील किया जाए और कहीं ना कहीं कार्रवाई में कहीं ना कहीं चूक ना हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस सारी परिस्थिति को समझना चाहिए और ऐसे में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ बनती है, उसमें कतई भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और उनको जो सजा मिलनी चाहिए, उस सजा दिलाने में सरकार की भूमिका स्पष्ट दिखनी चाहिए। ये पूरा देश देखना चाहता है।